तो अनुज भाई, विराट कोहली, रोहित शर्मा, गौतम गंभीर, तीनों ही फॉर्म में नहीं है। लेकिन हम आए दिन इनकी चर्चा इतनी कर देते हैं कि हमें मतलब ये हो जाता है कि ये लोग कब रिटायरमेंट ले रहे हैं। लेकिन इवन दो इतनी क्रिटिसिज्म होता है इनके लिए, फॉर्म की बार बार बात करते हैं, जब भी ये आउट होते हैं तब हम फॉर्म में बात करते हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसा आ जाता है, ऐसी न्यूज़ आ जाती है कि इनके ऊपर से ध्यान ही हट जाता है। ऐसा क्यों होता है यार? आई थिंक इंडिया में जो सबसे बड़ा एक फैक्टर रहता है, किसी भी आप फील्ड को ले लो, सेलिब्रिटी स्टेटस जो हम कहते हैं। बिल्कुल, कि यार एक आर्टिस्ट के साथ उसका पीआर चलता है, कैंपेन चलता है, सोशल मीडिया का ट्रेंड चलता है, हवा चलती है बेसिकली जी। ट्विटर ट्रेंड्स की हम बात करें तो बिकते हैं ट्विटर ट्रेंड्स यार, इसमें कोई आज की बात नहीं, बहुत समय से हो रहा है। तो आई थिंक अगर आप डाउन एंड आउट हैं, सपोज करिए यहाँ पे मैं बात करता हूँ गौतम गंभीर की, जो हमने ब्रीफली देखा है कि कैसे बीते कुछ समय में जब से वो कोच बने हैं, डाउनफॉल इज रियल फॉर इंडियन क्रिकेट। बिल्कुल, अप्स एंड डाउन्स काफी रहे हैं, लेकिन क्या स्टार्टिंग विद गंभीर अगर बात करूं जी, तो क्या आपने जब विराट कोहली, रोहित शर्मा के साथ साथ इंडियन टीम फ्लॉप हो रही थी, क्या तभी आपने देखा कि मीडिया हाउसेस या फिर जो मीम्स भी बनते हैं सोशल मीडिया पे, क्या गंभीर पे इनिशियली टारगेट हुए? आई डोंट थिंक कि हुए। बिल्कुल नहीं। सबने बोला टाइम देना चाहिए, ठीक है दे देते हैं यार, लेकिन टाइम उसको दिया जाता है आयुष जिसने कुछ रिजल्ट्स पहले 6-7 महीने में करके दिए हों। बिल्कुल, कोच साहब जो हैं आपके वो घर पर हार जाते हैं 3-0 से, श्रीलंका में 27 साल बाद जाके ओडीआई सीरीज हार जाते हैं, बीजीटी का इतिहास पता लग ही रहा है क्या है क्या नहीं है। तो यार ये क्या है? मतलब एक पॉलिटिशियन भी वो रह चुके हैं, है ना जी। सो गेम उनको पता है। तो क्या यहाँ पे जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है व्हेन इट कम्स टू दी हाइप ऑफ सोशल मीडिया? व्हाट डू यू थिंक? उनके बेसिकली देखिए, इंडियन जनता कैसी है, हम फैंस कैसे बन जाते हैं, हम ऐसे ही नहीं कि उठे भाई और हमने हाइप मचाना शुरू कर दिया। जब कोई क्रिकेटर, मतलब मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया से अभी इंडियन टीम आएगी, आप देखोगे कि एयरपोर्ट के बाहर हजारों लाखों लोग इकट्ठा हो जाएंगे। वो ऐसे नहीं, फैंडम, क्योंकि इमोशंस जुड़ जाते हैं हमारे, हम बहुत इमोशनल लोग हैं। ऐसा हम नहीं मानते, ऐसा बाहर के लोग भी जो फॉरेनर्स होते हैं वो भी ये कहते हैं कि इंडियंस बहुत इमोशनल बंदे लोग हैं। इनको अट्रैक्ट करना एक बहुत इजी चीज़ है, एक टारगेट करते हैं ना, वो बहुत इजी है। हम इमोशंस में बह जाते हैं एंड हम फिर सारी चीज़ें भूल जाएंगे। ऐसे ही फैंस के साथ भी है, फैंस के इमोशंस के साथ कहीं ना कहीं वो प्ले किया जाता है। जब गौतम गंभीर के ऊपर बात आती है तो बीच में रोहित शर्मा, विराट कोहली, MS धोनी, युवराज सिंह, इनको ला दिया जाता है तो बात ही दब जाती है। अगर रोहित शर्मा पे बात आती है तो विराट कोहली, और नंबर 3 पे KL राहुल, गिल को हटा दें, ये सब चर्चा शुरू हो जाती है। जब विराट कोहली पे बात आती है तो किसी तीसरे बंदे को ले आया जाता है। स्पेसिफिकली अगर गंभीर की बात करें तो यहाँ पे यही चल रहा है। जब हमने इनके कोच पद पे आए थे, एंड उससे भी पहले अगर चले वो IPL वाला विवाद, विराट कोहली और इनका LSG में जब ये एज अ मेंटर थे, तो वहां से शुरू हुआ था। ये कयास तब लगाए जा रहे थे कि भाई ये रिफ्ट दो दिल्ली वाले लड़कों के बीच में ये डिटीरियोरेट नहीं होगा, ये बढ़ता जाएगा। लेकिन वो भाईचारा वापस से आया, दिल्ली वाले लड़के वापस से कोच बनने जा रहे थे इस वजह से। मतलब यहाँ पे क्या बदला? यहाँ पे उन्होंने जस्ट टू शोकेस कि हाँ यार अब ना मेरा प्रोफेशन बदलने वाला है, मैं एक फ्रेंचाइज से मैं एक नेशनल टीम का कोच बनने वाला हूँ, तो अब मुझे अपने आप को डिफरेंट अंदाज में कैरी करना पड़ेगा। मुझे अपने जो सो कॉल्ड तो नहीं कहेंगे, जो भी हमारे पुराने दुश्मन हैं, दुश्मन इज़ अ वेरी हार्श वर्ड, बिल्कुल, आई मीन कहना पड़ रहा है, लेकिन जब RCB KKR आता था तो आप कहते थे कि हाँ यार 49 ऑल आउट, आप कहते थे कि यार ईडन गार्डन्स का वो RCB में जो बड़ा ही शर्मनाक प्रदर्शन था, फिर गंभीर और कोहली की राइवलरी तो है ही है, बट वो दोस्ती दिखाना, कैमरे पे काफ़ी हंसी टिटोले होना, जस्ट टू शोकेस कि यार सब चंगा है, सब भला है। एंड एक और चीज़ ये थी, मैं ऐड करना चाहूँगा, क्या ये डू यू थिंक दिस इज फेक? मैं एक्चुअली यहीं पे आ रहा था कि क्या ये सिर्फ हाइप क्रिएट करने के लिए था कि देखो मैं अभी तक कुछ नहीं था, शांत था, क्योंकि रिजल्ट्स अलग बता रहे हैं। एग्जैक्टली, गौतम गंभीर एज अ कमेंटेटर वो अलग दृष्टिकोण लेके आते थे, क्रिकेट को एक नई मीनिंग देते थे। लेकिन जब उनका नाम सामने आया, हाँ ये बंदा कोच बन सकता है,
हाइप तभी से बनने लगी थी, स्टोरीज तभी से आने लगी थी, रिफ्ट तभी शुरू हुई थी कि चलो कुछ मसाला लाया जाए यहाँ पे। विराट कोहली ने आके गले लगे और कहा कि लोगों को मसाला मिलना बंद हो गया, लेकिन मसाला तो ये क्रिएट हुआ कि मतलब गौतम गंभीर एकदम अग्रेसिव मोड में कि ये, और जब ये चीज हुई थी एंड उसके ठीक बाद आईपीएल खत्म हुआ, कुछ दिन बाद हमें न्यूज सुनने को मिल गई थी कि गौतम गंभीर विल बी आवर न्यू कोच। तो वहां पर सबसे पहली बात ये थी कि गौतम गंभीर का एग्रेशन टीम इंडिया को बहुत पॉजिटिविटी देने वाला है, हम बहुत ट्रॉफीज पे ट्रॉफीज जीत जाते हैं। इनफैक्ट आपने भी कहा था कि ट्रॉफीज पे ट्रॉफीज आने वाली है, मुझे याद है, याद तो ना दिलाएं वो वाला, याद ना दिलाएं चलिए कोई नहीं। तो वहां से क्या ये एक स्टोरी लाइन क्रिएट की जा रही थी, WWE देखते हैं ब्लड लाइन क्रिएट की जाती है, स्टोरी बनाई जाती है, भूमिका बनाई जाती है बेसिकली किसी चीज को अंजाम देने से पहले, क्या ये भूमिका बनाई जा रही थी? बिल्कुल। आई गेस आई थिंक रिजल्ट्स डिफरेंट होते, वो कमराडरी नजर आती, कप्तान को ड्रॉप कर दिया जाता है लेकिन बोल दिया जाता है कि भाई रेस्ट कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना, 5वां टेस्ट मैच सिडनी का बड़ा फेमस। सो क्यों, मतलब अगर जो है सो है यार, आप अपने आप को क्यों छुपा रहे हो? मतलब सच्चाई बयां करो, आप क्यों जाने जाते हो बेबाकी के लिए ना? गौतम गंभीर जो है इंसान, वो अपनी सच्चाई के लिए, ऑनेस्टी के लिए, जो भी समझाई उन्होंने कि यार ऑनेस्टी से ही सारी चीज़ होगी, ऑन एंड ऑफ द फील्ड वो बरकरार रहेगी। लेकिन जब आप पूरा का पूरा एक टीम को साथ लेके चलने की बात करते हो तो वहाँ पे क्या ईगो क्लैशेस होते हैं क्या? इससे पहले हम और भी कुछ देख चुके हैं, अनिल कुंबले वर्सेस विराट कोहली 2017 का वो इंसिडेंट जहाँ पे अनिल कुंबले को मजबूरन रिज़ाइन करना पड़ा था, टीम हित में नहीं थी, टीम उनका जो जिस तरीके के उनके विचार थे, थॉट्स थे, काफ़ी ज़्यादा जैसे सर्कस का जो मास्टर होता है उस तरीके से डिसिप्लिन चाहते थे, उतनी ज़्यादा फ्रीडम नहीं थी खिलाड़ियों को, तो खिलाड़ियों ने यूनिटी बनाई कि यार हम जो है इनके अंडर नहीं खेल सकते हैं जी। फिर एक डिफरेंट कोच आए, रवि शास्त्री वहाँ पे आए, उन्होंने एक बड़े भाई के तौर पे, एक फादर फिगर के तौर पे टीम को रिवैम्प किया, फास्ट बॉलर्स का दौर आया। बट गंभीर को लेके तो चलिए, आई मीन हमने ऑब्वियसली काफ़ी कुछ बात कर ली, लेकिन जब मैं बात करता हूँ विराट कोहली की, एक ऐसे ब्रांड की जिन्होंने इंडियन क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पे वो लेके गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, स्ट्रगल चलता रहता है देखो, लेकिन आप याद रखोगे कि यार किंग तो किंग ही रहेगा। बोथ ऑन एंड ऑफ द फील्ड जो कंट्रीब्यूशन विराट कोहली ने दिया है, आई गेस बहुत सारे क्रिकेटर्स लैक करते हैं, ट्राई करना चाहते हैं वो भी ऐसा फिगर बनने के लिए, बट विराट कोहली इज वन ऑफ इट्स काइंड एंड ऐसे प्लेयर नहीं मिलते। 2012 में लास्ट उन्होंने अपना डोमेस्टिक खेला था, उसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? क्योंकि सचिन तक, मतलब 2013 में सचिन ने रिटायरमेंट लिया, 2013 में ही उन्होंने ईरानी कप खेला था, फाइनल खेला था। जी जी। तो क्या कहना चाहेंगे, मतलब इतने बड़े विराट कोहली क्रिकेट से बड़े हो गए या सचिन से, मतलब? बिल्कुल यार, आई मीन विराट कोहली जैसा जिस स्टैचर पे वो हैं, काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि हंगर कितनी है आप में। बिल्कुल। क्या अगर आपकी फॉर्म नहीं है और आपको फॉर्म में आना है तो फिर देखिए सबसे बेस्ट टाइम होता है कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट में जाके पसीना बहाएं। बिल्कुल। आप अगर एक अच्छी पारी 70-80 की भी पारी खेल देंगे ना, तो आप जब इंटरनेशनल गेम में आएंगे तो आपकी वो मसल मेमोरी रहती है कि यार मैंने ना अपने लास्ट गेम में 100 लगाया था, भले वो 70-80 क्यों ना हो, एक क्विक फायर हो, जो भी हो, लेकिन वो चीज़ हमने देखा कि रोहित शर्मा में भी नज़र नहीं है, जिन्होंने 2016 से नहीं खेला है। उनका भी आखिरी जो रेड बॉल क्रिकेट में अगर मैं बात करता हूँ, जो मुकाबला उन्होंने खेला था वो दलीप ट्रॉफी थी 2016 की। तो आप देखें 9 साल यार, 9 साल बहुत लंबा एक दौर होता है, और रोहित शर्मा भी नहीं खेले थे। सो आई थिंक कभी कभी इंसान को ना, एक क्रिकेटर को स्पेशली, क्रिकेट से बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट जो है बहुत बड़ा लेवलर है यार। अगर विराट कोहली ने मेहनत करी, देखो उन्होंने जो अचीव किया, हम तो कुछ भी नहीं है उनके आगे, लेकिन जितना क्रिकेट की समझ रखते हैं हल्का फुल्का फॉर्मर क्रिकेटर्स को भी आप सुनेंगे तो वो यही कहेंगे कि यार कोहली को और रोहित शर्मा को अपना कहीं ना कहीं 7 से 10 दिन 15 दिन देने चाहिए थे। देखिए फ़ायदा क्या होता, फ़ायदा ये होता कि कल को जो यंग खिलाड़ी हैं जी, जो एस्पिरेशन रखते हैं टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करने की, वो जब सराउंडिंग्स में देखते हैं कि यार रोहित शर्मा है मुंबई के ड्रेसिंग रूम में, दिल्ली के ड्रेसिंग रूम में विराट कोहली आ रहे हैं, कि क्राउड आता है डोमेस्टिक क्रिकेट में कि यार कोहली खेल रहे हैं फिरोज शाह कोटला में जी, वानखेड़े में रोहित खेल रहे हैं। जब प्रैक्टिस सेशन होता है तब क्राउड आता है, तो वो डोमेस्टिक खेलते तब तो प्रॉपर मैच खेल रहे हैं वो, एंड उसी रिदम के साथ खेल रहे हैं। अब आपने ये बात उठाई दी है, मैं इसमें ऐड इतना सा करना चाहूंगा कि क्या यहाँ पे उनका पर्सनल कॉल ही मैटर करता है या फिर इसमें मैनेजमेंट बीसीसीआई का भी रोल रहता है? क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि यार देखो जितना डेस्परेशन हमें कि वो फॉर्म में आ जाए, उससे कहीं ज़्यादा उन्हें होगा।
लेकिन प्रिपरेशन की जब बात होती है वहां क्यों चूक हो जाती है यार। मुझे अभी भी याद आते हैं विजुअल्स में, आपको बताऊं, आई थिंक लाहली वो मैदान था जहाँ पे जो है सचिन तेंदुलकर को खेलना था। आई थिंक वो फॉर्म में आने की कोशिश में थे यार, थोड़ा अप्स एंड डाउन चल रहा था। 200वां टेस्ट मैच जो था उससे कुछ वक्त पहले की ये उनकी इनिंग थी। हरियाणा में छोटा सा जो है शहर है, छोटा सा स्टेडियम है, और वहाँ वो खेलने गए। शेफाली वर्मा जो कि इंडिया की आप देखें ओपनर हैं इंडियन वुमेन्स टीम की, वो उन्हें वहाँ खेलते हुए देखती हैं और इंस्पिरेशन लेती हैं कि मुझे एक दिन इंडिया खेलना है। आप देख रहे हैं छोटी सी चीज़ है, वो देखने गई है सिर्फ जी, लेकिन इम्पैक्ट था सचिन तेंदुलकर का। और तो करोड़ों लोगों को ना विश्वास मिलता है, एक तरीके की आस जगती है कि हम भी कर सकते हैं। यही तो आपके जो सुपरस्टार्स हैं वो कैपेबिलिटी रखते हैं, वो भीड़ इकट्ठा करने की। जी बिल्कुल। और आप सचिन तेंदुलकर की बात करें, हम बार बार क्यों सचिन तेंदुलकर की बात करें, क्योंकि मेरे ख्याल से इंडियन क्रिकेट में उनसे बड़ा कोई नहीं है इन टर्म्स ऑफ लाइक ओवरऑल एज अ क्रिकेटर। सचिन तेंदुलकर से बड़ा हम किसी को नहीं मानते, भगवान का दर्जा दिया हुआ है तो भाई ऐसे ही नहीं दिया हुआ है। तो सचिन तेंदुलकर क्यों, क्योंकि 2013 एक मैंने स्पेसिफिक वीडियो बनाई थी, उसको भी चेकआउट जरूर कीजिएगा, लेकिन उसमें लाइक भी जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। लेकिन उसमें मैंने ये बहुत प्रॉपर स्टोरी बनाई थी कि रोहित शर्मा, विराट कोहली डोमेस्टिक से दूर है, लेकिन एक दौर ऐसा था जब सचिन तेंदुलकर अपने करियर के लास्ट फेज में थे एंड वहां पर उन्होंने वो लीन पैच में आए थे जब उनका 99th पे वो अटक गए थे 100 पे, एंड एक शतक नहीं आ रहा था, एक शतक नहीं आ रहा था, एंड वो फॉर्म में नहीं थे। डोमेस्टिक खेले, ईरानी ट्रॉफी खेले, फाइनल खेले, वहां पे वो फॉर्म में आ गए। हरभजन सिंह में था, वो वानखेड़े में था एंड हरभजन सिंह रेस्ट ऑफ इंडिया की कैप्टेंसी कर रहे थे, ये मुंबई की कैप्टेंसी कर रहे थे, एंड वहां पर आके इन्होंने बहुत अच्छा मतलब डिमोलिश कर दिया सामने वाली बॉलिंग को, लेकिन इनको सपोर्ट नहीं मिला, अदरवाइज मुंबई जीत जाती वो मैच। अराउंड ऑड 550 रन्स का टारगेट था इनके सामने, टारगेट नहीं था, फर्स्ट इनिंग में बनाए थे, एंड इनकी टीम ऑड 450 पे पहुंच चुकी थी, और उसमें इनका कंट्रीब्यूशन बहुत मेजर था। मैच ड्रॉ हुआ था, लेकिन फर्स्ट इनिंग में लीड के आधार पे रेस्ट ऑफ इंडिया ने ट्रॉफी उठाई, विनर घोषित कर दिया होगा। तो आई थिंक ओवरऑल इसका अगर कंक्लूजन पे मैं जाता हूँ आयुष, तो वो यही है कि आप किसी भी लेवल पे पहुंच जाओ यार, आप 100 शतक लगा लो, आप 80 शतक लगा लो, आप 50 शतक लगा लो, जब एक खिलाड़ी मैदान पे कदम रखता है, हमने अक्सर वीरेंद्र सहवाग को देखा है, इनफैक्ट हर खिलाड़ी को देखा है, सूरज को देखते थे, वीरेंद्र सहवाग मुझे याद है जब एंट्री लेते थे, आप देखेंगे तो चूमते हैं, वो धरती जो मिट्टी है उसको पूजा जाता है जी। तो रिस्पेक्ट करना बड़ा ज़रूरी है बहुत। आप जैसे मैंने पहले बोला कि लेवलर, क्रिकेट इज़ अ बिग लेवलर फॉर ऑल द क्रिकेटर्स, क्योंकि आपने 100 मारा है एक मैच में, आपने शुरू 0 से ही करना है। अगर आपका फॉर्म खराब चल रहा है तो आपको कहीं ना कहीं तो उसका सोल्यूशन निकालना होगा, और डोमेस्टिक क्रिकेट को भी रिवाइव करना है, ये सोच के साथ चल लो यार। मैं तो कहता हूँ छोड़ो अपनी फॉर्म, आप इस तरीके से चलो कि हमने देश को सर्व किया है, हमें देश के यंगस्टर्स को ऊपर और आगे लेके आना है। फ्रेंचाइज क्रिकेट हटा के 20-20 ओवर के टेम्पलेट को हटा के हमें 5 दिन का जो ऑब्वियसली टेस्ट फॉर्मेट रहता है उस पर फोकस करना है, वो एक इंस्पिरेशन जगानी है, तो हमें जाना होगा, और क्या पता आप इनडायरेक्टली अपनी फॉर्म भी ऊपर कर लो। आई थिंक ये होना चाहिए यार। यहीं पे तो ऑस्ट्रेलिया आगे है हमसे, वहाँ पे कल्चर ऐसा है। हम बात कर रहे थे ऑफ कैमरा कल कि पैट कमिंस जीतते हैं वर्ल्ड कप, तो 4 कैमरे भी उनको नहीं रिसीव करने आते हैं एयरपोर्ट पे, और किंग कोहली जब अराइव करते हैं तो कैसे भी नॉर्मल अगर हम सीरीज में भी देखें, नॉर्मल सीरीज से अभी आएंगे ना ऑस्ट्रेलिया से वापस, और रिजल्ट्स हमारे फेवर में नहीं भी रहे तो भी हजारों की भीड़ रहेगी और 50 कैमरे रहेंगे। यही तो खासियत है जो इंडिया में सेलिब्रिटी स्टेटस, जो मैंने इनिशियली बात बोली थी कि इतना ज़्यादा बूम पे है कि लोग जो हैं कुछ अंधभक्त भी होते हैं। वहीं पे आप कहते हो कि भाई रोहितियंस, एमएसडियंस, विराटियंस, इनका जन्म हो गया यार। कभी कभी सोशल मीडिया मुझे ऐसा लगता है आयुष कि यार क्यों ही आया, हालांकि अब नहीं होता तो फिर हमारे जो हैं जो कई लोग क्रिएटर्स नहीं होते, नो डाउट, बट सोशल मीडिया नहीं था ना, एटलीस्ट वो जो आउटसाइड नॉइस कहा जाता है कि विराट कोहली का स्टेटमेंट था कि यार हम ना ज़्यादा बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है ध्यान नहीं देते, लेकिन ऐसा सब फालतू चीज़ है। सोशल मीडिया इतनी क्रूअल चीज़ बन चुकी है कि कहीं ना कुछ तो ऐसा बोल दिया जाता है, कहीं से सुन लिया जाता है जो जिसके रेपरकशंस आपको फील्ड पे दिखाई देते हैं, है ना। सो आई जस्ट होप
एंड फील आयुष कि चीज़ें बदलें यार। अभी जो भी हमारे फैब 4, एक तो अश्विन चले गए, फैब 4 फैब 5 की बात करते हैं, जो भी बचे हैं वो हंगर बरकरार रखें, क्योंकि वो इंस्पिरेशन हज़ारों लाखों क्रिकेटर्स के लिए बन सकती है आयुष। बन सकते हैं बिल्कुल। तो इसी नोट के साथ इस वीडियो को खत्म करेंगे। आप लोग अपने कमेंट्स जो भी आपके दिमाग में चल रहा हो ये वीडियो देखकर कमेंट जरूर दीजिएगा। एंड मेरे ख्याल से पॉजिटिव कमेंट्स की संख्या ज्यादा रहनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव तो आएंगी। विराट रोहित का नाम सच हमने बोला है, देखिए। हाँ, यहाँ पर हमने सच बताने की कोशिश करी है, कॉन्वर्सेट किया है, आपके सामने रखा है, ये जानते हुए भी कि हमारे अगेंस्ट कमेंट्स आ सकते हैं, लेकिन स्टिल पॉजिटिव कमेंट दीजिएगा एंड ट्राई कीजिएगा इंडियन क्रिकेट को समझने की कोशिश करें। सिर्फ विराट रोहित के फैंस लड़ाई ना कर लें आगे, ठीक है। तो यहाँ से इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, किसी नए टॉपिक के साथ एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी किसी और दिन। तब तक के लिए वन टफ न्यूज के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून विद अस।